डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन बड़ा अच्छा चैप्टर था, पता नहीं क्यों हटा दिया गया कोर्स से। सिविलाइजेशन यानी होती है सभ्यता, और सभ्यता पर ही एक अच्छी बहस है। बहस मतलब तर्क। जैसे हमारे मन में कोई विचार आते हैं, उन विचारों से भी जैसे कोई क्वेश्चन आया, हम आंसर पाए, फिर अपने मन में ही एक क्वेश्चन आ जाता है। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता है, तुम हमारे सामने रखते हो, तो उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। और वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ही मन में आंसर भी आता है और आपके ही मन में प्रश्न भी आता है, तो उसी को आधार बनाकर वो एक जो है पूरा वो चैप्टर तैयार किया गया है। तो उसमें बहस चलती है यही बात कि वास्तव में सभ्य कौन है। आप समझिए, हर एक शब्द की, छोटे छोटे शब्दों की बहुत लंबी और बहुत गहरी परिभाषा होती है, और उसका मीनिंग बहुत गहरा होता है। हम उसको केवल शब्दों में ही समझ करके सिमटा देते हैं, जबकि उसके अर्थ बहुत गहरे हैं। इन सब पर डिटेल करोगे, अभी आप अपने एग्जाम को लेकर के सिमटे हुए हैं, उतने में ही रह जा रहे हैं। आगे आप पढ़ेंगे तो, या आगे आप करेंगे भी, तो आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि हर एक शब्दों की गहराई समझनी है, शब्दों पर नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आखिर सिविलाइज्ड सभ्य कौन है, इस दुनिया में सभ्य कौन है, ये ढूंढ लिया जाए तो हम सभ्यता की वास्तविक परिभाषा समझ लेंगे। अब आपकी निगाह में आप बताइए कि सभ्य कौन है, किसको आप सभ्य कहेंगे। अब ये अलग अलग लोगों के विचारों से अलग अलग टाइप के लोग सभ्य नजर आएंगे। भाई कुछ को लगेगा कि ये इनके पास बहुत पैसा है, ये इनका रहन सहन देखो, वाह क्या स्टैंडर्ड व्यवस्था है, ये सभ्य है। जैसे आजकल एक परिभाषा बदली है बड़े आदमी की। बड़े आदमी कौन? जिसके पास पैसा है। क्या तुम इस बात से सहमत हो? लेकिन आज परिभाषा यही है, आज की परिभाषा यही है, जिनके पास पैसे हैं उनको क्या कहते हैं? ये बड़े आदमी है। क्योंकि बड़े आदमी कौन? जिनके कर्म बड़े। पैसे भले न हो, यदि उसका कर्म बड़ा है तो सबसे बड़ा आदमी है। सबसे सभ्य आदमी वही है, आप समझिए। यानी सब चीज घुमा फिरा करके जाती है हमारे कार्यों पर। जैसे हम माने, अब उस चैप्टर की बात कर रहा हूं, उसमें क्वेश्चन किया, बताओ कौन है सबसे सभ्य, कौन कहा जाएगा? कि जिसके कार्य सबसे सुंदर होंगे वो सभ्य कहा जाएगा। एक नई चीज आ गई, सभ्य वह है जिसके कार्य सबसे सुंदर। सुंदर कौन? अब तो ये भी तो समझना होगा। सुंदरता की परिभाषा बताइए, शब्दों से शब्दों की ओर चले। सभ्य वो है जिसके कार्य सुंदर है, और जिसके कार्य सुंदर है तो सुंदरता की परिभाषा तो आनी चाहिए आपको। सुंदर क्या है? जो हमको देखने में सुंदर लगता है, जो हमको खाने में सुंदर लगता है, जो देखने में सुंदर लग रहा है वो सुंदर है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं वो सुंदर है। नो एट ऑल। तब अब बात आएगी सुंदर क्या है। तो जब इसकी डिफिनेशन पर जाओगे तो सुंदर वह है जिससे कोई आदमी कभी उबता नहीं है। इसकी परिभाषा मैं पहले बता चुका कि सुंदर वही है, वह चीज सुंदर है जिससे कोई उबता नहीं है। अब इसको बड़ी लंबी बहस है, उसमें मैं तो शार्ट में समझा रहा हूं कि सुंदर, जैसे आप कोई चीज खाते पीते हैं, आपको लगेगा कि हमारे खाने पीने के, जैसे उसमें क्वेश्चन किया लेखक ने, बताओ तुम कोई चीज, ऐसी चीज बताओ जो तुम्हें बहुत खाने में सुंदर लगती हो, प्रिय लगती हो। उसने कहा मुझे फला चॉकलेट पसंद है, मुझे बहुत सुंदर लगता है, मेरा सबसे प्रिय है। तो जो मेरा प्रिय है वही क्या है? सुंदर है। तो कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए फला चॉकलेट जो है बहुत सुंदर है, हम उसको एक इतनी संख्या में चॉकलेट दे दें तुमको, इतनी संख्या में दे दें, यानी जितनी की तुम अपेक्षा नहीं रखती या रखते उतना मैं तुम्हें दे दूं, तो क्या होगा? उसने कहा उससे हम उब जाएंगे। आज जब उब गए तो वो सुंदर कैसे रहा? क्योंकि सुंदर वही है जो एवर लास्टिंग है, जिससे आप उबते नहीं हैं। तो फिर बात घूम कर आ गई क्या कि तो सुंदर
तो दूसरा क्वेश्चन हुआ, बताइए कि आप कुछ लोगों का नाम अपने दिमाग में रखिए, मुख्य मुख्य लोगों का जिनको आप पसंद करते हैं, और उनके बारे में विचार करिए। भाई चूंकि हमको टर्म तक जाने के लिए हर पहलू से कोई गुजरना पड़ेगा। जिनको आप पसंद करते हैं उनका नाम ले लीजिए, उनकी क्या चीज आपको पसंद है, या आप उनको भी छोड़ दीजिए। आप अपना मतलब ये इस ब्रह्मांड में ऐसे कुछ लोगों का नाम आप दिमाग में ले लीजिए जो किसी क्षेत्र में कुछ अच्छा किए हों और वो आपके लिए अच्छे हैं, जिनको आप अच्छा समझ रहे हैं, वो सुंदर हैं, उनके कार्य सुंदर हैं, ऐसे लोगों का नाम ले लीजिए। तो जानते हो उसने 3-4 नाम लिए। उसने कहा जैसे न्यूटन हो गए, जेम्स वाट हो गए, शेक्सपियर का भी नाम लिया उसने, एक संगीतकार है विद वुमेन का नाम लिया, एक वो कलाकार है उनका नाम लिया, कई लोगों का नाम लिया जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, उनका नाम लेकर के उसने कहा कि ऐसे लोग सुंदर हो सकते हैं, ऐसे लोग सभ्यता की श्रेणी में आ सकते हैं। ये आप भी समझेंगे कि ऐसे लोगों को हम मानेंगे कि ये लोग सभ्यता की श्रेणी में है। इन लोगों ने हमारे लिए ऐसा कुछ किया जिसका प्रयोग करके हम एक सभ्य समाज की संरचना कर सकते हैं या रख सकते हैं। अब उनके पीछे लगो कि इनके अंदर क्या ऐसा था जो जिससे इन्होंने अच्छा किया। तब वही जो भी बात मैं न्यूटन और जेम्स वाट की कह रहा था, तो उसमें यही बात निकल कर आएगी, चाहे शेक्सपियर रहे हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे जेम्स वाट, चाहे कोई चित्रकार और संगीतकार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो भी कुछ अच्छा करके अपना स्थान बनाकर रखा है, उसने हमेशा कुछ न कुछ डिफरेंट और न्यू किया है। डिफरेंट और न्यू, पॉइंट यही है, मूल आधार समझ लो। चाहे शेक्सपियर ने क्या किया, भाई नाटककार बहुत थे, नाटक के क्षेत्र में उन्होंने डिफरेंट और न्यू प्रस्तुत किया, एक महान नाटककार के रूप में आज भी माना जाता है। संगीतकार बहुत ढेर सारे हुए, कलाकार भी बहुत ढेर सारे हुए, वैज्ञानिक भी बहुत हुए, वैज्ञानिक विचारधारा के लोग बहुत ढेर सारे हुए, लेकिन कुछ लोग आज भी हमारे सामने हैं क्योंकि उन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया और कुछ नया दिया। वो हमारे सभ्य समाज के लिए आवश्यकता है और वो हमारी सभ्यता में हमारी मदद करते हैं, इसलिए वे सभ्य श्रेणी में रखे जा सकते हैं। अब दूसरी बात निकल कर ये आती है कि जब डिफरेंट और न्यू थिंकिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, तो हमें सारा काम बंद करके क्या करना चाहिए? आ जाओ ना, बात यही हो गई कि अंतिम में निष्कर्ष निकल कर यही आएगा कि डिफरेंट और न्यू थिंकिंग इज नेसेसरी। तो हम क्यों ना डिफरेंट और न्यू, तो सबको ही तो डिफरेंट और न्यू सोच सकता है, तो सबको डिफरेंट और न्यू सोचना चाहिए। तो एक बात और जान, इस पर जब शोध करोगे तो डिफरेंट वही सोच सकता है जिनके पास 3 चीजें हो। वो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी ध्यान रखो। सबसे पहला तो उसके पास लेजर होना चाहिए। लेजर माने वैकेंट टाइम, दिन भर तुम्हें पढ़ना लिखना है और अपने कार्य में व्यस्त हो। मैं भी दिन भर अपने कार्य में बिजी हूं, वो डिफरेंट और न्यू हो ही नहीं पा रहा क्योंकि लेजर चाहिए। दूसरी सिक्योरिटी चाहिए, आपके पास बड़ा खाली समय हो और आपके इर्द गिर्द ये लगा हो कि कोई आकर लूट न ले, कोई हमको मार न दे, आप सोच पाएंगे क्या? दिमाग पकड़ लिया गया। आप कुछ नया करना भी चाहें और आगे पीछे लोग ऐसे लोग पड़े हैं जो आपको नया करने नहीं देना चाहते, आप कर पाएंगे क्या? पहली हो गई लेजर, दूसरी हो गई सिक्योरिटी, और तीसरी होती है सोसाइटी। सोसाइटी यानी समाज का होना बड़ा आवश्यक है। क्या सोचेंगे आप? यदि आप सामाजिक व्यक्ति नहीं है, समाज में उठते बैठते नहीं है, आप कभी भी कुछ नया या डिफरेंट नहीं सोचेंगे। आपके पास मैटर ही नहीं होगा। मैटर होगा तब ना सोचेंगे, और मैटर कहाँ मिलेगा? समाज में मिलेगा।
अब समाज ये इन तीनों में बड़ी वो है, यानी लेजर, खाली समय और सिक्योरिटी और सोसाइटी, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण सोसाइटी है। अभी मैं बता रहा था इसको कि जैसे तुम्हारी सोच कहां तक चल रही पता है? जिस समाज में तुम रहते हो, जिस समाज में आप रहते हैं, आपकी सोच इर्द गिर्द उतना ही घूम रही है। इसलिए उस सोसाइटी का असर बहुत है। सोसाइटी में जिस तरह के लोग होंगे उतने ना सोचोगे, उससे ऊपर आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कंपनी जो है साथ ये बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, और सोसाइटी भी बड़ी सोच समझ कर अटेंड करनी चाहिए। फालतू टाइप के समाज में बैठना शुरू कर देंगे तो आपकी सोच सिमट कर रह जाएगी। खैर, आज तो संसाधन बढ़ गए हैं हमारे पास, ये इंटरनेट, मोबाइल या नेटवर्क के जमाने में अब आपके पास तो बहुत सारी सोसाइटी है। आप तो देश दुनिया की संगति कर सकते हैं बैठे बैठे। पहले ये बहुत जो है कठिन था। तो निश्चित ही आपकी सोच घूम रही है किसके इर्द गिर्द? सोसाइटी के ही इर्द गिर्द। इसीलिए आप वही बात सोच पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, एक ही बात, अरे सब लोग ये काम करते हैं, यही काम तुम भी करो। सब लोग करता है तो नहीं, और हम, अरे भाई आप क्यों? सब लोग करता है इसका मतलब क्या हुआ? हम किसी एक को अपना नजीर क्यों बना रहे हैं? आदर्श भी वह व्यक्ति होना चाहिए जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। हम ऐसे कॉमन व्यक्ति को, गांव घर में कोई एक आदमी का एग्जाम्पल लेकर के आप पूरा गांव समेट कर चलते हैं, ये उचित है क्या? हमारी सोच हमेशा अलग और डिफरेंट होनी चाहिए, न्यू और डिफरेंट होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप ये तीन चीज अपने पास रखिए। आप सोचने के लिए अपना समय निर्धारित कर लीजिए, और अपनी सिक्योरिटी तो है, अभी आपके पास सिक्योरिटी है, आपको इतना कुछ सोचना नहीं है भाई। आपको रोजी रोटी की बहुत चिंता नहीं है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन एक बड़ा ही जो है गोल्डन लाइफ होती है। स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। इसमें आपके पास सब है, क्योंकि सिक्योरिटी पिता और माता या परिवार के सदस्य आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं। आपको सोचना ही नहीं है किसी चीज के बारे में। और दूसरी तरफ आपको चाहिए लेजर, तो आपको तो पूरा पूरा समय दिया गया है कि आप अपने स्टडी पर ही फोकस करिए, या अपनी इन चीजों को बेहतर बनाइए। और तीसरा, यदि आपको चाहिए सोसाइटी, तो विद्यार्थियों में तो हर तरह के लोग, हर तरह के, हर विचारधारा के लोग, आपकी सोसाइटी भी स्ट्रांग है। इसीलिए ये समझ आने के बाद में पछताना ही होता है। इनको मेंटेन कर लीजिए तो आपका ये तीनों मेंटेन होगा, इसी में से नया आ जाएगा, डिफरेंट और न्यू इसी में से निकल कर आ जाएगा। अन्यथा जैसे ही अपने व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ में पहुंचेंगे आप, तो ना तो आपके पास लेजर होगा, और ना सिक्योरिटी, और ना ही सोसाइटी रह जाएगी। तब आप एक लिमिटेड दायरे में चलना शुरू कर देते हैं। खैर, वो भी एक जीवन है, जीवन का आधार है, नो डाउट, लेकिन ये तभी हो पाएगा। इसीलिए एक आज हमारी सभ्यता दूषित है, उसका एक कारण यही है कि बच्चों के पास भी लेजर नहीं है, और उनके लिए एक अच्छा समाज नहीं है, और उनके लिए सिक्योरिटी नहीं है। और जब तक ये तीनों नहीं होंगे, तब तक हमारा समाज सभ्य हो ही नहीं सकता। इन सारी बिंदुओं पर विचार करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम सही थॉट ले पाएंगे। जितनी भी बातें तुम्हारे मन में आती हैं, या जो भी बातें चल रही है ना, वो लिमिटेड हो जा रही हैं इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारा समाज अभी उतने में ही चल रहा है। आप ऐसे थॉट वाले लोगों के साथ ज्यादा समय दे रहे हैं जिनका थॉट कंजर्वेटिव है, जबकि हमें समय किसके साथ अधिक देना चाहिए? जिनके थॉट ब्रॉड है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है?
भाई कुछ लोग फोकस करेंगे कि आप बहुत बढ़िया कमाइए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, या किसी अच्छे ओहदे पर पहुंचिए, अच्छे पद पर हो जाइए, यही ना फोकस करेंगे। आज का समाज ही यही फोकस कर रहा है और ये आपको कंजर्वेटिव बना दे रहा है। जबकि हमारी विचारधारा क्या होनी चाहिए कि हमें कुछ मिले न मिले, हमारे विचार बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर होने चाहिए। हम किसी पद प्रतिष्ठा को न पाए तो भी हम जीविका कमाने के लायक बने रहें और साथ ही हम समाज के एक योग्य व्यक्ति बनकर रहे, तब ना हमारा समाज सभ्य होगा। यहाँ तो एनी हाउ आई हैव टू अर्न मनी, एनी हाउ आई हैव टू मेंटेन आवर बैंक बैलेंस, मोर एंड मोर, वो भी लिमिटेशन नहीं है उसकी। तो समाज हमारा कहां जा रहा है? पिछड़ता चला जा रहा है। इसीलिए आप जब भी कोई बात करिए अपने दिमाग पर खुद ही जोर दीजिए। तर्क आपके पास पर्याप्त है, जो क्वेश्चन आपके मन में आते हैं उन क्वेश्चन पर हर पहलू से आप अपने से ही प्रश्न पूछिए और खुद आंसर देकर देखिए, आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसका आंसर कहां जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया?